हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लेवल पर। तो स्टार्ट करते हैं 3 फरवरी की करेंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ जो कि रिवीजन में आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है ना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि 2 फरवरी को मनाया जाता है क्या, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए जब डे की बात है तो फरवरी मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट डे है कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 फरवरी है, 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक, ठीक है ना, तटरक्षक दिवस मनाया था। कब मनाया था, 1 फरवरी को। वहीं 4 फरवरी को मनाया जाता है क्या, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है ना, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कब, कैंसर दिवस 4 फरवरी को। उसके बाद देखिए 13 फरवरी, ठीक है ना, 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। ठीक है ना, विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। और 28 फरवरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो फरवरी मंथ की कुछ इंपॉर्टेंट डे है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा हाल ही में कौन सी बार केंद्रीय बजट पेश किया गया। ठीक है ना, कौन सी बार केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया। ठीक है, तो पता है कि जो केंद्रीय बजट है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, जो कि वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं। ठीक है ना, और कल वीडियो बनाए थे किस पर, तो बजट के बारे में पूरा डिटेल्स में उसमें बनाया गया है, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि छठी बार। ठीक है ना, छठी बार निर्मला सीतारमन जी, या जो इस बार 2024 में बजट पेश किए हैं वो छठी बार था। ठीक है ना, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशियाई क्रिकेट परिषद, ठीक है ना, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है। ठीक है ना, एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष है वो पुनः किसे फिर से चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि जय शाह को चुना गया क्या, एशियाई क्रिकेट के अध्यक्ष पुनः चुना गया। ठीक है ना, यानी कि फिर से इन्हीं को चुना गया है। एशियाई ACC जिसका पूर्ण रूप होता है क्या, एशियन एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका पूर्ण रूप होता है। और ACC की स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना हुआ था 1983 ईस्वी में। ठीक है ना, 1983 ईस्वी में भारत जो कि पहला वर्ल्ड कप जीता था ODI में। ठीक है ना, याद रखिएगा। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, तो ACC यानी कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल का हेड क्वार्टर है कोलंबो। कहाँ है, कोलंबो, जो कि श्रीलंका में है। ठीक है ना, श्रीलंका में कोलंबो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा किस पेमेंट बैंक को अपनी सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है ना, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, इसको RBI द्वारा निर्देश दिया गया क्या, अपनी सेवाएं बंद करने के लिए। ठीक है, चलिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 2017 ईस्वी में। कब हुआ था, 2017 में। और ये स्थापना जो इसके फाउंडर हैं वो कौन है, तो इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। ठीक है ना, विजय शेखर शर्मा हैं इनके फाउंडर, यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के फाउंडर कौन थे, तो विजय शेखर शर्मा जी थे। ठीक है ना, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है नोएडा में। ठीक है ना, नोएडा में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है किसका, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, याद रखिएगा। ठीक है, RBI जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है ना, केंद्रीय बैंक, और बैंकों का बैंक भी किसे कहते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो RBI की स्थापना हुआ है 1935 ईस्वी में। RBI एक्ट, ठीक है ना, RBI एक्ट 1934 के तहत इसका स्थापना हुआ था। और 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, शक्तिकांत दास जी अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है 5 वर्ष, ठीक है ना,
सॉरी 5वां में है वर्ष 2024 में कौन सा देश अपना पहला पहला चंद्र मिशन लॉन्च करेगा, ठीक है ना। कौन सा देश जो है वो 2024 में अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च करेगा, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि ताइवान, ठीक है ना। किसके द्वारा? ताइवान के द्वारा यह किया जाएगा, ठीक है ना। 2024 में अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। जैसे ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइपे, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी, ठीक है ना। अबू धाबी इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है यहाँ का? तो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम, ठीक है ना। दिरहम यहाँ की मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और इसका मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है टका, ठीक है ना। मुद्रा क्या है? टका, याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा। मिस्र में ही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी बहती है, याद रखिएगा। काहिरा जो कि नील नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ का मुद्रा क्या है, यानी मिस्र का मुद्रा क्या है? तो मिस्री पाउंड, ठीक है ना। मिस्री पाउंड है यहाँ के मुद्रा, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोल रहा है, किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये बताइए, ठीक है। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि असम के द्वारा। किसके द्वारा? असम के द्वारा यह दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो असम जिसकी राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है असम की राजधानी। और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है ना। हेमंत, ठीक है ना। हेमंत बिस्व शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड जिसकी राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, याद रखेगा। देहरादून यहाँ की राजधानी है। और मुख्यमंत्री है यहाँ के कौन? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है ना। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको लखनऊ, ठीक है ना। लखनऊ। और यहाँ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर, ठीक है ना। उड़ीसा की राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो सभी पॉइंट याद रखते जाइएगा और रिवीजन भी करते चलिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोल रहा है क्या, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के पहले, ठीक है ना, भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा, ठीक है ना। इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आप बताइए, ठीक है। भारत का पहला, ठीक है ना, भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि कहाँ होगा? मंगलोर में, ठीक है ना। मंगलोर कहाँ है? तो यह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। मंगलुरु क्या है? एक बंदरगाह है जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है ना। कर्नाटक में है। और यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? तो सीएम है सिद्धारमैया, ठीक है ना। सिद्धारमैया यहाँ के सीएम है वर्तमान में। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ठीक है ना। बेंगलुरु है राजधानी कहाँ की? कर्नाटक की, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोल रहा है क्या, चंपई सोरेन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना। चंपई सोरेन जो है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं झारखंड के। कहाँ के? झारखंड के बने हैं अभी हाल ही में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, ठीक है ना। चलिए तो झारखंड के बने हैं तो इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं वर्तमान में, ठीक है। चलिए गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। और यहाँ के मुख्यमंत्री भी वर्तमान में कौन है, ठीक है। तो ये बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर आपको कल बता देंगे। तेलंगाना जिसकी राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ठीक है ना। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है वर्तमान में भी रेवंत रेड्डी, ठीक है ना। रेवंत रेड्डी जी हैं यहाँ के सीएम है, ठीक है ना। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ? हैदराबाद। गोवा की राजधानी कहाँ बताएं? पणजी, ठीक है ना।
सीएम का नाम आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्ञान वापी मस्जिद हाल ही में चर्चा में रही, यह किस शहर में है? ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ स्थित है, किस शहर में, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि वाराणसी में स्थित है कौन? ज्ञान वापी मस्जिद, ठीक है ना। कहाँ? वाराणसी में। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश की एक शहर है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आदित्य योगी नाथ, ठीक है ना। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? लोकसभा की सीटों की संख्या जो कि सबसे अधिक है 80 सीट, ठीक है ना, 80 सीट। और राज्यसभा में कितना है? राज्यसभा में कितना है? याद रखिएगा 31 सीट, ठीक है ना, 31 सीट है राज्यसभा में, और लोकसभा में 80 सीट है, ठीक है। यहाँ का यानी कि उत्तर प्रदेश का जो क्या हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? तो हाई कोर्ट है प्रयागराज में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? प्रयागराज। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में हुई हिम तेंदुए की गणना के अनुसार भारत में कुल कितने हिम तेंदुआ हैं, ठीक है ना। भारत में जो हिम तेंदुआ हैं वो अभी कितने हैं, इसके बारे में गणना की गई, तो इसके हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि 741 हैं हिम तेंदुआ भारत में, ठीक है ना। हिम तेंदुआ जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसके वैज्ञानिक जो नाम है वो है पैंथेरा अनिकिया, ठीक है ना। पैंथेरा, पैंथेरा अनिकिया, अनकिया, ठीक है ना, पैंथेरा अनकिया, जो कि क्या है इनका, इसका हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। हिम तेंदुआ जो कि ऊंचाई पर रहता है, जैसे कि हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, उस पर यह स्थित रहता है ऊंचे ऊंचे जगहों पर, ठीक है ना, जहाँ बर्फीले एरिया होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था वीडियो जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 था इस क्लास का। तो बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।